हेलो गुड मॉर्निंग। आ रहा है ना? हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट इंडियन पॉलिटी। आज एक नया चैप्टर आप लोग का स्टार्ट होगा इंडियन पॉलिटी के ऊपर में। ठीक है, आज देखेंगे इंडियन पॉलिटी में क्या क्या है, उसका कैसे हम लोग का शासन व्यवस्था बनाया गया, कैसे भारत में डेमोक्रेसी आया, कैसे कम्युनिस्ट लोग चाहते थे कि कम्युनिज्म को एंट्री किया जाए। ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग बोलते थे कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, माओवादी लोग माओइस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते, तो वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। तो हम लोग देखेंगे पहले। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास रे ममता अच्छी कि ममता? हेलो हेलो ममता भूमजी क्लास रे अच्छा? विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, है। जन्मदिन आपका है आज, इसलिए आपको बहुत सारे शुभकामना। आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, ये हमारा दिल से ख्वाहिश है। चलिए हम लोग बैक टू द क्लास आ जाते हैं। आज आम पढ़ा इंडियन पॉलिटी, है। इंडियन पॉलिटी रे बेसिकली बहुत सारा कॉन्सेप्ट अच्छी, कौन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छी। इंडियन पॉलिटी मान हूँ शासन तंत्र, है, या शासन व्यवस्था। गोटे भारत गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री, माने गणतांत्रिक राष्ट्र। ये गणतांत्रिक राष्ट्र रे केमिति कंडीशंस रहुची, कौन होउची, कौन कौन हो पारिबो, ता ऊपर आमे आज पूरा फुल्ली डिस्कशन करवा। तो इंडियन पॉलिटी रो कॉन्सेप्ट एमिति आसे कि इंडियन पॉलिटी रे प्रथम क्वेश्चन कौन आसीबो? फादर ऑफ पॉलिटी, है। तुम मैंने कमेंट बॉक्स में लिखि पारिबो फादर ऑफ पॉलिटी क्या आम कहू, कौन कौन याद क्राइटेरिया थाए, है। फादर ऑफ पॉलिटी, है। फादर ऑफ पॉलिटी आम क्या कहू? फादर ऑफ पॉलिटी बेसिकली भाव में आम कहू अरिस्टोटल, है। ए अरिस्टोटल किए पे डिस्कशन करवा। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थिले, जमी एग्जांपल मु तुमको दौची, जमी मु एग्जांपल तुमको दौची। सॉक्रेटिस ना शुणी, प्लाटो ना शुणी, अरिस्टोटल ना शुणी, अलेक्जेंडर ना शुणी। एमाने गोटे सीरियल वाइज प्रथम ग्रीक जो भाषा अच्छी, ग्रीस जो देश अच्छी, से ग्रीस देश रे सॉक्रेटिस नामक गोटे व्यक्ति थिले, है। बहुत ज्ञानी टैलेंटेड थिले। तांकर शिष्य है प्लाटो, है। प्लाटोर शिष्य है अरिस्टोटल, है। प्लाटो अरिस्टोटल सेम एज पाखापाखि, बट अरिस्टोटल प्लाटोर शिष्य थिले। आउ तापरे अरिस्टोटल जो शिष्य है ताको आमे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट बोली कहउचंती, सिकंदर महान, है। जो सिकंदर पूरा विश्व को जीति थिला, एटा मन रखिबो, है। तो फादर ऑफ पॉलिटी यही कॉन्सेप्ट रु स्टार्ट है। ये प्लाटो यूनिवर्सिटी भी या कॉलेज रे स्कूल रे पढ़ुथिले तमरो अरिस्टोटल, सेठू पूरा विख्यात हैला परे, है। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़िला, है। तो फादर ऑफ पॉलिटी बेसिकली आम क्या कहते? अरिस्टोटल कहते। मन रखियो अरिस्टोटल खाली फादर ऑफ पॉलिटी नुह, फादर ऑफ फिलोसफी आपको कह जाए, फादर ऑफ फिजिक्स कह जाए, मैथमेटिक्स कह जाए, जूलॉजी कह जाए, सबुथिरे पारंगम। अलग अलग वेरिएशंस रे आम अलग अलग, जमी फादर ऑफ केमिस्ट्री अलग अच्छी, फादर ऑफ फिजिक्स अच्छी, बट पुरातन जो किसी है नाला, कि आम पाखे से सरंजाम नाला, से ही ये बहुत आगू बढ़ी जाते। तो से फादर ऑफ पॉलिटी आपको आम कहते, बुझिपार कि नहीं। नेक्स्ट एबे क्वेश्चन आसीबो, सेकंड क्वेश्चन कौन आसीबो कि फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी, है। फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी यही क्वेश्चन जदि आसला, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी आमे कहा को आमे कहू चाणक्य, आमे कहा को चाणक्य, या फिर विष्णुगुप्त, है, या फिर कौटल्य,
है बहुत सारा अच्छी है आम चाणक्य भी कहीपर विष्णुगुप्त भी कहीपर कौटिल्य भी कहीपर तो गोटे व्यक्तिर पूरा ना है मन रख फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी आम क्या चाणक्य चाणक्य गोटे बही लिखते गोटे बुक लिखते बुक से बुक रो ना कौन किए कह कमेंट बॉक्स में लिख बुक रो ना कौन है बुक रो ना हूँ अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मन रख अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र इट इज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक है आम बेसिकाली यूपीएससी जो जो मैंने परीक्षा दिखती से गोटे गोटे क्वेश्चन उपर पढ़ते बेसिकाली भाव में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है फोरवर्ड ताको कह जाए से बही रे टोटाल शासन व्यवस्था केमती कर गोटे लोक केमिति गोटे कलेक्टर केमिति गोटे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर पूरा तार चरित्र चित्रण होता है तो सही भाया भाव में जो चाणक्य जो बही लिखते अर्थशास्त्र ये बेसिकाली 7th मॉडल माने 7टा मॉडल उपर थिला ताको बेसिकाली कह जाए सप्तांग मॉडल है सप्तांग मॉडल कौन सप्तांग मॉडल तुम राजा अच्छी अमात्य अच्छी कोश अच्छी जनपद अच्छी दंड अच्छी मित्र अच्छी एंड दुर्ग अच्छी मन रहा कौन कौन अच्छी राजा राजा आजिका डेट्रे जहाँ आम प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट कहते तापर अमात्य अमात्य इट इज नोन एज द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जमी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ताको अमात्यस बोली कहा जाता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तापर कोशो कोशो माने होची रिवेन्यू सिस्टम रिवेन्यू जनरेट केमती हम केमी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन कर केमी गवर्नमेंट से टैक्स को पुणी लोक मानक लगे से टोटाल कोशरे जाऊला कोशो मीन्स हूँ रिवेन्यू तापर जनपद जनपद हूँ ट्राइब्स ट्राइब्स माने लोक मानक देश होना देशपाई तो लोक होनी तो मन रखिए तो लोक छोट 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 जो ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स ग्रुप अच्छा कि अलग जातिर लोक अच्छे तो तांकु नेकी केमी देश को चल कि अलग कल्चराल लोक केमी अच्छे तांकु नेकी चल सेटा को बेसिकाली से जनपद कहुला तापला दंड दंड मीन्स है जी कौन टाइप क्रिमिनाल एक्टिविटीज कर जी सोशल एलिमेंट या फिर रेडिकलाइज करने को चेष्टा करो दंड दि जाए पनिशमेंट दि जाए बुझिपाल तापाई कौन व्यवस्था थिला आर्मी थिला पुलिस थिला आजिका डेट भी आर्मी अच्छी पुलिस भी अच्छी दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सप्तांग मॉडल है तापर आसा मित्र मित्र हूँ फ्रेंडली अलायंस आजिका डेट्रे एमती मित्र कंट्री आम मैंने अच्छी कई यूएसए गोटे मित्र कंट्री होगला इज्राइल गोटे मित्र कंट्री होगला म्यांमार गोटे मित्र कंट्री होगला फिलिपाइंस गोटे मित्र कंट्री होगला बांग्लादेश गोटे मित्र कंट्री होगला पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान तो नुह पाकिस्तान से गोटे आम दुश्मन कंट्री पाकिस्तान चाइना एमान सब आमर कौन हो जो नेबरिंग हेले भी से आमर गोटे दुश्मन कंट्री टर्की होगला ये सब आम दुश्मन कंट्री बट मित्र मान हो तुम फ्रेंडली अलायंस को मित्र कंट्री ताबला दुर्ग दुर्ग इन द सेंस कौन कि जो गोटे प्रोटेक्टिव लेयर भितर जेतिकी भी बड़ बड़ अथॉरिटीज रहिबे तांकु आमे प्रोटेक्ट करबा या फिर तम देशर बाउंड्री लाइन कटा जीवो एई बाउंड्री लाइन या पई सेई बाउंड्री लाइन ता पई तो वेराइटी ऑफ बाउंड्री लाइन हबो दैट इज नोन एज द दुर्ग हला तो सप्तांग मॉडल ले 7टा मॉडल थिला प्रथम आसीबो राजा तापर आसीबो अमात्य तापर आसीबो कोशो तापर आसीबो जनपद तापर आसीबो दंड तापर आसीबो मित्र तापर आसीबो दुर्ग तो वेरिएशंस थिला सेथिपाई से बहिर ना होचे अर्थशास्त्र दैट इज अ ट्रेडमार्क क्वेश्चन परीक्षा रे 100% आसीबार चांस अछि आसीछि भी मध्य तुम से यूपीएससी ठू नै कि पियन ऑफ क्वेश्चन पर्यंत देखो ये क्वेश्चन पढ़ी ही थिबो बुझि पाइला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी आमे कहा कहू आमे चाणक्य को कहू विष्णुगुप्त को कहू या फिर आमे कौटिल्य को कहू मन रहिला तो ये क्वेश्चंस गुड़ा परीक्षा रे आसीबार चांसेस अछि आउ कोन देखिबा आउ कोन अछि देखो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस जो आर्ट्स पिला माने पढ़ंती पॉलिटिकल साइंस माने कौन पॉलिटिकल साइंस माने कौन साइंस कॉन्सेप्ट किछ अछि कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ना पॉलिटिकल साइंस माने हो जो पॉलिसीज बनेबा कौन पॉलिसीज बनेबा केमिति देश भितरे आमे जो पॉलिसीज बनू छडा लोक मानक पई यूटिलाइज होउछ ना जेमति भाबो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे जिनस बनेला जेमति जनधन अकाउंट हैला तो जनधन अकाउंटटा लोक मानक पई यूटिलाइज हेई पारुछ ना नहीं से जो पैसा पठाऊ लोक मैंने पाई पारुछ ना नहीं तो ये सबू जिनस
देखो राजेश्वरी सब अर्थशास्त्र रे सातटा मॉडल अछि जेमति महाभारत महाभारत होउची बेसिकली 18 खंड रामायण होउची 7 खंड से बड़ा सप्तांग मॉडल अछि सप्तांग मॉडल अछि सातटा मॉडल ऊपर से कथावार्ता करू मॉडल से बहिटा होउची अर्थशास्त्र से अर्थशास्त्र जते पढ़िबो से तले राजा ऊपर कौन से राजा को कौन केमिति हवा कथा राजार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को केमिति हवा कथा या फिर राज्यर रेवेन्यू सिस्टम केमती जनरेट हवा कथा केते परसेंट टैक्स नउची से बेसी टैक्स नहीं जाउनी तो जहाँ द्वारा लोक माने देई पारन तो ता ऊपर कथा से कहू हला सर हिंदी में प्लीज अच्छा ठीक है ये महिमा अच्छा ठीक है महिमा मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ देखिए सप्तांग मॉडल बेसिकली चाणक्य का एक बुक का नाम था ठीक है अर्थशास्त्र इसको बोला गया है सब अर्थशास्त्र के अंदर में 7 मॉडल था जिसको हम लोग डिविजन्स किए हैं डिवीजन में उसका मॉडल का कॉन्सेप्ट समझाया गया है ये आप नहीं बोलोगे कि अर्थशास्त्र ही सप्तांग है नहीं सप्तांग अर्थशास्त्र जो है वो एक बुक है बुक के अंदर में 7 मॉडल है वो 7 मॉडल के बारे में वो बात कर रहा है अभी देखिए जो चाणक्य है चाणक्य ने जो बुक लिखा था उसी को ही अर्थशास्त्र बोला गया है बुझे बोला कि नहीं तो ये जो अर्थशास्त्र है ये अर्थशास्त्र उस समय का एक प्रचलित था जिसको हम लोग सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक एंड मोनार्की बोला गया है अभी सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है और उसके साथ सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक एंड मोनार्की का क्या होता है अभी देखिए सेंट्रलाइज का मतलब है संघीय अगर बोला जाएगा कि भारत एक संघीय मॉडल है क्या भारत एक संघीय मॉडल नहीं है इंडिया इज ए डिसेंट्रलाइज मॉडल माने पावर शुड बी डिवाइडेड इन नंबर ऑफ ब्रांचेस जैसे सेंटर के पास कुछ पावर है स्टेट के पास कुछ पावर है और उसके साथ साथ आप लोग का पंचायत के पास कुछ पावर है तभी क्या होता था सेंटर के पास ही पावर रहता था पंचायत और स्टेट के पास में कोई पावर नहीं रहता था ठीक है दैट इज द सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है ब्यूरोक्रेट हम लोग किसको बोलते हैं जैसे सिविल सर्वेंट हो गया जो भी काम आएगा वो ब्यूरोक्रेट करेंगे क्योंकि किसके अंडर में करेंगे ये सेंटर के अंडर में करेंगे ना कि स्टेट के अंदर में ठीक है तो ये है सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक है मोनार्की का मतलब क्या होता है मोनार्की का मतलब राजा का शासन जहां पर होगा हम लोग का क्या भारत में राजा का शासन है क्या नहीं है इसीलिए इसको हम लोग डिसेंट्रलाइज मॉडल बोला जाता है सेंट्रलाइज मॉडल नहीं अगर यूएस के साथ हम लोग बात करेंगे यूएस का फेडरल कंट्री है लेकिन इन लोग का हेड ऑफ द स्टेट कौन है प्रेसिडेंट है ठीक है हम लोग का हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग किसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी अगर काम होता है वो कौन करता है प्राइम मिनिस्टर ही करता है खाली प्रेसिडेंट खाली सिग्नेचर करता है इसको हमेशा याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है ठीक है तो हम लोग क्या जानते हैं अर्थशास्त्र इज सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक एंड मोनार्की सिस्टम इसको बोला गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र के बारे में एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है बुझी पाइल यदि बुझी पाइल ताले यस लेख आमे आगु को बढ़िबा देखो एबे आमे देखिबा पॉलिटिकल साइंस हला पॉलिटिकल साइंस रो अर्थ हला पॉलिसीज बनेबा जेमती मु गोटे एग्जांपल दउतली कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बे डिसाइड कला कि जनधन योजना हला जनधन योजना रो अर्थ कोन जनधन योजना रो अर्थ हला कि समस्तंकर गोटे खाता खोला जीवो सेही खाता रे समस्त बैंक अकाउंट बहुत सारा देशर लोक थिले जो मानक बैंक अकाउंट नथिला तो गवर्नमेंट कहला कि मु एतिक लोकर बैंक अकाउंट खोल देली ये जो बैंक अकाउंट खोला हला एथरे गवर्नमेंट केते टंका पकेइबो मिनिमम पर्यंत तुम केते रख पारिबो मैक्सिमम लिमिट यार केते रहबो तार टोटल क्राइटेरिया याद रे दिया है हला एतिक रु एतिक पर्यंत तुम खाता खोली पारिबो हला तो ये गोटे कांसेप्ट गवर्नमेंट से तळे देइथिला तो ये जो कामटा ठीक भाव में होउची ना नहीं ये जो पॉलिसीज बनै देले तो खाली हबो ना पॉलिसीज ठीक भाव में इंप्लीमेंट हेई पारुची ना नहीं से तबले भी कहा जाउतला माने जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहा है उसको ठीक रूप से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं इसको देखना भी गवर्नमेंट का काम है इसलिए पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू द वर्ड पॉलिसीज हला पॉलिटिक्स व्हिच डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिसीज इट मींस सिटी स्टेट द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी देश के लिए काम कर रहा है उसके बारे में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं अभी और एक क्वेश्चन आता है कभी कभी आप लोग देखे होंगे क्या क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ऐसे आएगा कि
हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया? ये अगर ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ला। हु वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर है ला। पॉलिटिकल थिंकर हम लोग किसको बोलते हैं? ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर हम लोग किसको बोलते हैं? इस पॉलिटिकल थिंकर हम लोग बेसिकली मन्नू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मन्नू। ठीक है, मन्नू। ये अभी मन्नू कौन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, मन्नू एक, अगर हम लोग हिंदू माइथोलॉजी पढ़ेंगे, जन्म लेने वाला जो पहला इंसान था वो है मन्नू। याद रखना, जो ऋषिवर होते हैं मन्नू, वो डायरेक्ट ब्रह्मा से पैदा हुए थे, इसीलिए मन्नू बोला गया है। हिंदू शास्त्र के अनुसार मन्नू पहला इंसान था जो कि जन्म लिया, इसको याद रखना है। तो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर कि हम लोग को एक पॉलिटिकल चीज चाहिए इस देश में, वो पहला व्यक्ति जो था वो मन्नू था। मन्नू एक बुक लिखा था, बुक का नाम बता सकते हो क्या है? मन्नू एक बुक लिखा था, ये बुक का नाम कोई बता सकता है मुझे? बुक का नाम है मनुस्मृति। ठीक है, बुक का नाम क्या है? मनुस्मृति। हला, बुक का नाम क्या है? मनुस्मृति। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिरा कि मनुस्मृति जो बुक है इसको किसने लिखा था? आंसर होगा मन्नू ने लिखा था। जैसे एक एग्जाम्पल हम आप लोग को दे रहे हैं, जैसे जेएनयू का नाम सुने होंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, उधर एक हमेशा एक नारा लगता है, मनुवाद से आजादी। मनुवाद का मतलब क्या होता है? मनुस्मृति से आजादी। उसके अंदर ये जो बुक है उसमें कुछ कुछ ऐसा भी चीज है जो कि नहीं करना चाहिए। हाँ, मनु गोटे ऋषि थिले, राजेश्वरी मनु गोटे ऋषि थिले हला। तो मनु गोटे बही लिखिथिले। हाँ, दीप्तिमयी पंडा तमे ठीक आंसर देइछ हला। मनु संहिता तमे कहूछ, किंतु बुक रो ना हो मनुस्मृति, एटा मन रखियो, बुक रो ना हो मनुस्मृति हला। एबे देखो, बेसिकली जो मनु थिले हला, मनुस्मृति नारे बही लिखाई थिला, से जेएनयू वाला आको प्रोटेस्ट करନ୍ତି कि मनुस्मृति जो अछि ना, ये मनुस्मृति रे एमिति बहुत सारे, से तो पूरा टोटल बही क्यों ही मानन्तेनी, अलगा कथा, किंतु मनुस्मृति किछि किछि जिंस अछि, जेमति महिला माने एमिति गोटे गोटे टेम्पल्स था जोटी जीवा कथा, जेमति शनि सिग्नापुर से जगह महिला माने दर्शन करिया कथा न, बट एबे जाउछन्ती। जेमति केरला रे गोटे मंदिर थिला, कोन ता नाटा तो मोर मने पड़नी हला, से भी बहुत सारा कोर्ट रे केस चलला कि आमर जो राइट टू फ्रीडम अछि ता अनुसार महिला को भी सेति आजादी होबा कथा, सी सब मंदिर जाई पारे। बट माइथोलॉजी माने पुरातन जितले आम जन्म है से जो मंदिर 500-600 वर्ष आगे जो मंदिर थिला, से भी कह जाउतले कि एमाने जाई परिबेनी महिला माने। तो अच्छी किसी जगह कंट्रोवर्सी अच्छी, को जगह जापर को जगह जापर है। तो से कि मनुस्मृति रे बेसिकली बहुत सारा तुम शुणी थी, गोटे फिल्म आसला, एक पिक्चर आया था, आप लोग देखे होंगे, टॉयलेट एक प्रेम कथा। देखे हो टॉयलेट एक प्रेम कथा? अगर देखे हो तो यस लिख देना कमेंट बॉक्स में। जो टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो आप लोग का अक्षय कुमार उसमें हीरो था, और एक तो क्या उसको बोलते हैं, भूमि ना, क्या उसका नाम है, हाँ वही एक तो हीरोइन थी। उसमें एक मनुस्मृति के ऊपर में आता है। मतलब हम लोग जब स्वच्छ करते हैं, स्वच्छ का मतलब होता है, अगर सोचो कि हम लोग टॉयलेट गए, टॉयलेट के बाद हम लोग साफ होके आते हैं घर में। क्यों आते हैं? क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज हैं हम लोग का बदन में रहता है, उसको हम लोग ठीक से हाथ धो के घर में आते हैं। इसी तरह से अगर सोचो कि आप लोग गांव में हैं, गांव में भी आप लोग सोच अगर कर रहे हो, डायरेक्ट नदी में नहीं करना है, क्योंकि अगर नदी में करोगे तो नदी का पानी हम लोग पिएंगे और हम लोग का तबीयत खराब होगा। ये बात भी मनुस्मृति में लिखा गया है, सोचो हला। ये बात भी आनंददीप, अगर आप लोग पिक्चर नहीं देखे हो देख लेना, बहुत अच्छा मूवी है। ठीक है, तो ये भी मनुस्मृति में लिखा गया है कि नदी में डायरेक्ट जाके आप लोग टॉयलेट नहीं कर सकते हो, कि आप लोग स्वच्छ नहीं कर सकते हो, आपको नदी से कुछ दूर में जाके करना है। तो ये बात भी मनुस्मृति में, इसीलिए फास्ट पॉलिटिकल थिंकर हम लोग मनु को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यह है आता है। अभी देखते हैं ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है और बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है। देखो
अगर ये क्वेश्चन आपका कभी आता है कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। ये भी आप लोग को राइट डाउन करना, अगर लिखे हो तो कल सुनना है, ठीक है। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे पुराना संविधान किसके पास है, ये यदि क्वेश्चन अगर आता है सबसे पुराना संविधान किसके पास है, ये है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको याद रखना है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये जो बुक को लिखा गया है, उन लोग का जब संविधान आया, ये संविधान कब आया, ये संविधान आया लगभग 1787 में। सब याद रखना, 1787 में ये पहला संविधान आया था। इस जो ये संविधान को लिखा था, जो इंसान ने लिखा था, उसका नाम था जेम्स मेडिसन। ये याद रखना है, जेम्स मेडिसन, ठीक है, याद रखना है। क्या है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना संविधान किसके पास है, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास। कब लिखा गया ये बुक, ये 1787 में। किसने लिखा था ये बुक को, जेम्स मेडिसन ने लिखा था, ठीक है। ये है सबसे पुराना संविधान, लेकिन उससे 5000 साल पहले हम लोग ऑलरेडी संविधान लिख चुके थे, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र बोलते थे। उसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास है, वो है इंडिया के पास, ठीक है। बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये अगर क्वेश्चन आता है, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा इंडिया, ठीक है। आंसर क्या होगा, इंडिया। मैं बड़ा हैंडराइट में लिखता हूं, इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान किसके पास है, इंडिया के पास है। ये संविधान कब लिखा गया या फिर कब इसका कंप्लीट हुआ, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग बोलते हैं, संविधानिक दिवस। क्या बोलते हैं, संविधानिक दिवस। इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मतलब क्या, यही इस साल ही गिरा है, जनवरी महीना में क्वेश्चन आया। कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 नवंबर 1949 को। हाँ, अभी क्वेश्चन क्या आएगा, अभी क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर होगा बी आर आंबेडकर। अगर ये क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन अगर आता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर कौन होगा, बी आर आंबेडकर, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी आर आंबेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है। जितना भी मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, इसका मतलब है एग्जाम में आने का प्रतिशत इसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कोई नहीं, कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन इसका प्रतिशत ज्यादा है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर। यही व्यक्ति जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, और इसने ही ड्राफ्ट बनाया था। समझ में आया, ये बंदा ने ड्राफ्ट बना के देश को, हम लोग को संविधान प्रोड्यूस कर दिया था। इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इट इज वन टाइप ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर अंडर व्हिच पीपुल आर टू बी गवर्न। इसको याद रखना है, क्या बोल रहा है, इट इज वन टाइप ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। इट इज ए वन टाइप ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम अंडर व्हिच पीपुल आर टू बी गवर्न। ये एक ऐसा टाइप का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो कि मेन मुद्दा, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग का फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर्स है उसको घटाना नहीं है, बढ़ाना है, बहुत सारा क्राइटेरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज। ये केशवानंद भारती केस में हुआ था 1973 में, बोला गया है कि संविधान का ये चीज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज किया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर अगर हैम्पर होता है, पूरा संविधान फिर से लिखना पड़ेगा। याद रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी हैम्पर। ये किस में आया था? ये केशवानंद भारती वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 13 बेंच का जजमेंट, इसको जजमेंट दिया गया था। और बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी हैम्पर, याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखते हैं और क्या क्या है। देखिए, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। जो फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब यही है कि दो चीज इसमें रहेगा, एक तो सेंटर रहेगा, एक तो स्टेट रहेगा, दैट इज द फेडरल, ठीक है। अभी सेंटर और स्टेट का अंतर कैसे हम लोग मालूम चलेगा? सेंटर ज्यादा पावरफुल रहेगा स्टेट से, लेकिन अभी हम लोग अगर कंपैरिजन करेंगे किसके किसके अंदर में, हम लोग कंपैरिजन करेंगे यूएसए एंड इंडिया के बीच में, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं, यह है इंडिया, यह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। दोनों के अंदर में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दोनों क्या है? फेडरल कंट्री है, दोनों क्या है? फेडरल है, दोनों क्या है? फेडरल कंट्री है। ये जो फेडरल कंट्री है दोनों, ये जो फेडरल कंट्री होने से क्या इन लोग का फायदा रहता है, क्या नुकसान होता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इंडिया में क्या है कि सेंटर है, स्टेट है और पंचायत है। इसका भी सेंटर है, स्टेट है, ठीक है। तो हम लोग फेडरल होने से क्या होता है, हम लोग का सेंटर के पास सबसे ज्यादा पावर्स रहेगा, उसके बाद स्टेट के पास में कुछ पावर्स रहेगा, उसके बाद पंचायत के पास में कुछ पावर है। लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहता है? सेंटर के पास रहता है। लेकिन पंचायत आता ही नहीं है। सेंटर और स्टेट के बारे में अगर बात करें फेडरल सिस्टम में, सेंटर के पास सबसे ज्यादा रहेगा, स्टेट के पास सबसे कम रहेगा। लेकिन अगर, और संविधान हम लोग का एक ही होगा, वन बुक होगा। लेकिन यूएसए में क्या होता है, सेंटर के पास अलग संविधान होता है, स्टेट के पास भी अलग संविधान होता है, ठीक है। और क्या होता है, सेंटर के पास जो जितना पावर होता है, स्टेट के पास में भी उतना पावर होता है। स्टेट अगर कोई चाहेगा, जैसे कि कैलिफोर्निया अगर बोलेगा कि मुझे यूएस का पार्ट नहीं होना है, और जा भी सकता है। लेकिन हम लोग का जो संविधान है, उसमें अगर कोई राज्य, कोई देश एंट्री हो गया है, हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे वो नहीं जा सकता है। दैट इज द सिस्टम ऑफ फेडरल सिस्टम। समझ में आया? दैट इज द सिस्टम ऑफ फेडरल सिस्टम। अभी क्या है कि इंडिया जो है ना, ये सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड हुआ है, लेकिन सेंटर सबसे ताकतवर है राज्य से। लेकिन इसके पास क्या था, सेंटर के पास जितना पावर है, स्टेट के पास उतना पावर है। तो ये जो बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट होता है, यूएसए का जो कॉन्सेप्ट, ये कॉमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में बिलीव करता है। कॉमिंग टुगेदर मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा राज्य मिलके एक बड़ा कंट्री हुआ। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, आर्टिकल लगाते हैं ना, द यूनाइटेड स्टेट क्यों बता, छोटा छोटा राज्य मिलके एक बड़ा देश बना है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा जस्ट उल्टा है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, हम लोग का एक बड़ा देश है, समझा। होल्डिंग टुगेदर मतलब बिग टू स्मॉल, मतलब बड़ा है, उसमें छोटा छोटा राज्य मिले हुए। लेकिन यूएसए में टोटल उल्टा है, छोटा है और मिल के बड़े हुए हैं। हमारा पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इन लोगों का थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का जो वाइडर कॉन्स्टिट्यूशन हम अगर किसको बोलते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसको बोलते हैं, यूएसए को बोलते हैं। दोनों ही फेडरल है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। याद रखना है, दोनों ही फेडरल है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है। इसीलिए यूएसए को बेसिकली कॉमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोला गया है और इंडिया को होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोला गया है। कॉमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा राज्य मिलके
एक बड़ा देश बनेंगे। याद रखना है, अगर यूएसए का बात किया जाए, छोटा छोटा राज्य मिलके एक बड़ा देश बनेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अभी कॉन्सेप्ट क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है? अभी सोचो कि एक बड़ा देश है, उसके अंदर में छोटा छोटा राज्य है, दैट इज नोन एज द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। मतलब भारत इसको बांध के रखे हैं, ये जा नहीं सकता है, हमारा परमिशन से ये कहीं पर नहीं जा सकता है। अभी अगर जम्मू कश्मीर अगर चाहता तो अलग हो जाता, हो पा रहा है क्या? हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक जम्मू अलग नहीं हो पाएगा, कश्मीर हमसे अलग नहीं हो पाएगा। दैट इज नोन एज द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये लोग साइन किए हैं, यूएसए लोग साइन किया। यूएसए से कैलिफोर्निया हो गया, वाशिंगटन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, आप लोग का अलग स्टेट हो गया। इन लोग क्या करते हैं, जैसे मैसेच्यूसेट्स हो गया, इन लोग क्या हो, ये इन लोग सिग्नेचर किया है, ठीक है, कि हम लोग आपके साथ रहेंगे। अगर मूड खराब हो इन लोग चले दिया, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है। अभी उड़ीसा का मूड खराब होगा, नवीन पटनायक का मूड खराब होगा, नहीं मुझे इधर से निकलना है, वो लोग नहीं जा सकता है। समझ में? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हैं कि आओ चले जाओ, समझ में? इन लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये हम लोग का देश है। समझ में आया? तो दैट इज नॉट द फेडरल स्ट्रक्चर। और क्या है देखो, फेडरल स्ट्रक्चर में फिर दो टाइप का है। क्या? और एक तो फेडरल में एक तो यूनिटरी स्ट्रक्चर, एक फेडरल स्ट्रक्चर। इसको भी हम लोग समझते हैं, ये यूनिटरी क्या है और फेडरल क्या है। देखो देखो यूनिटरी और फेडरल का कंसेप्ट अलग है, ठीक है। ये है फेडरल, ये है यूनिटरी, ठीक है। ये है फेडरल, ये है यूनिटरी। देखिए फेडरल कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें रहेंगे दोनों, सेंटर और स्टेट, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? सेंटर और स्टेट, जिसको हम लोग नॉर्मल टाइम बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टाइम, ठीक है। मतलब हम लोग का इमरजेंसी नहीं चल रहा है। लेकिन यूनिटरी का मतलब होता है जब हम लोग का पावर ट्रांसफर हो जाएगा सेंटर के पास, ओनली सेंटर के पास पावर रहेगा, जैसे है इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया, ठीक है। वही नेशनल इमरजेंसी केस में क्या होता है, पावर यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। बाय का मतलब होता है डुअल। तो यूनिटरी कंसेप्ट में क्या है कि ये जो पावर है ना, ये पावर ओनली सेंटर के पास रहेगा, ओनली सेंटर, ओनली सेंटर, ठीक है। ये पावर किसके पास रहेगा? ओनली सेंटर के पास रहेगा, स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहेगा। इसी को ही हम लोग बोलते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रल कॉन्सेप्ट या फिर यूनिटरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इमरजेंसी टाइम में खाली होगा। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटर एंड स्टेट के पास पावर है। जैसे अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या? फेडरल कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब सेंटर के पास भी पावर है, राज्य के पास भी पावर है, सेंटर भी अपना काम कर रहा है, राज्य भी अपना काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी भी अपना काम कर रहे हैं, नवीन पटनायक भी अपना काम कर रहे हैं। ये जो काम होता है इसको हम लोग फेडरल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लेकिन यूनिटरी कब होगा? जब हमारा देश में चाइना अटैक कर देगा, पाकिस्तान अटैक कर देगा, जितने भी हम लोग का दुश्मन है अटैक कर देंगे, तो इमरजेंसी हो जाएगा, तो स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहेगा, ये पावर ट्रांसफर हो जाएगा ओनली सेंटर के पास। अभी सेंटर सब कुछ अपना अंडर में लेगा, दैट इज नोन एज द यूनिटरी, ठीक है। इसीलिए हम लोग का पावर को हम लोग क्वासी फेडरल इन नेचर बोलते हैं। क्वासी फेडरल का मतलब है दो पावर, फेडरल एंड यूनिटरी, दैट इज नोन द क्वासी फेडरल, ठीक है। क्वासी का मतलब पूरा फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। बिहेवियर होता है उनका, अलग अलग टाइप का बिहेवियर होता है, दैट इज नोन द क्वासी फेडरल इन नेचर, ठीक है। अब तक तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग थोड़ा अगर समझ गए हैं, हाँ, महिमा ने बोला कि फेडरल का मीन्स डिसेंट्रलाइज होता है। देखो फेडरल का मतलब
डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट अलग है। फेडरल का मतलब क्या होता है कि मिल के रहेंगे। मिल के रहेंगे का मतलब क्या होता है, तुम भी रहो हम भी रहेंगे। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेंटर भी आता है, स्टेट भी आता है। कोई कोई जगह में सेंटर के साथ एग्रीमेंट होता है, कोई कोई जगह में एग्रीमेंट नहीं होता है। बुझी पाओ ना? नहीं। तो फेडरल का मतलब डिसेंट्रलाइज नहीं होता है कि फेडरल को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज डिसेंट्रलाइज बना सकते हैं, ठीक है। ओनली सेंटर के पास ही पावर रहेगा, स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहेगा, वो तो कम्युनिस्ट शासन हो गया। लेकिन फेडरल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पावर का हम लोग डिविजन्स कर देते हैं। भाई जैसे घर में पिताजी, सोचो कि पिताजी पावर में है, जिसको हम लोग फेडरल बोलते हैं, ठीक है। मम्मी आई, मम्मी बोलेगी कि मैं भी कुछ पावर लेना चाहती हूँ, सब काम आप करोगे क्या? मम्मी खाना बनाती है, आप लोग सब्जी लाते हो या फिर कहीं पे मेडिसिन लाते हो, आप लोग भी अपना काम कर रहे हो। तो इसी को ही डिसेंट्रलाइज बोला गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो फेडरल चीज है इसको तोड़ के हम लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में दे सकते हैं। यही चीज को बेसिकली हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोला गया है। समझ में आया? पूरा फुल्ली का फेडरल का मतलब फुल्ली नहीं है डिसेंट्रलाइज। फेडरल का मतलब होता है संघीय। ये संघीय को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसी को ही डिसेंट्रलाइज बोला गया है। सेंटर के पास खाली पावर नहीं रहेगा, ओनली स्टेट के पास भी पावर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो संविधान था ये कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया। लागू नहीं किया गया, कंप्लीट हो गया। अभी लागू कब किया गया? रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोग का 26 जनवरी 1950। ये याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या किया गया, इसको हम लोग लागू कर दिए। मतलब ये हर लोग के लिए हो गया। इसी को हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी। और ये कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट जो 26 जनवरी आया, ये जो 2 महीना का गैप हुआ, ये है आप लोग का हिस्ट्री में पढ़ोगे 1929 पूर्ण स्वराज। 1929 पूर्ण स्वराज हुआ था ना, उसमें हम लोग बोले थे कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग हर दिन हर साल झंडा लहराएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है पूर्ण स्वराज से आया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग इसको ले लिए कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। याद रखना है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना तक आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट आप कुछ पा गए होंगे कि भारत में कैसे एंट्री हो रहा है। लेकिन अभी तो सोचो कि राजा महाराजा या फिर उसके पूर्व में जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली भगवत गीता में लॉ ऑफ कर्मा का बारे में बोला गया है। कर्म मतलब आप क्या काम कर रहे हो, आपका काम सही है गलत है, इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक दिशा दिखाता है, कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस किस चीज में हम लोग काम करेंगे, तो गलत काम नहीं करेंगे, ये चीज हम लोग को बोला गया है। इसीलिए भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिशा निर्देश दिए थे कि अगर तुम्हारा घर का आदमी भी अगर गलत काम कर रहा है, टोकना तुम्हारा कर्तव्य है, ये कर्तव्य के बारे में जो बोला गया, इसी को ही हम लोग संविधान बोलते हैं। संविधान तो वही हमको सिखाता है। उसके बाद महाभारत छोड़ो, उसके बाद जो एंशिएंट सिविलाइजेशन आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी सभा और समिति का कंसेप्ट था। इस सभा समिति को आज के डेट में हम लोग लोकसभा या फिर राज्यसभा बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आया। तो धीरे 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 फिर भारत में राजा महाराजा का शासन हुआ, उन लोग अपना संविधान मोनार्की चलाते थे। मोनार्की के तो ऑटोक्रेसी आया, ब्यूरोक्रेसी आया, उसके बाद तुम्हारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें धीरे 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 जुड़ता गया। उसके बाद फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश भारत में आता है। जब ब्रिटिश भारत में आता है, वो अपना कॉन्सेप्ट क्या देता है उसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल्स में। ये शायद मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, लिखा दिया था। आज एक एक बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये आपको नोट्स में नहीं दिया गया है, आपका बुक में लिखा गया है। ये जो बुक में लिखा गया उसको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आज समझा दे रहा हूँ, उसको जाके बुक में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग राइट डाउन कर दोगे, नहीं तो ये थ्योरी बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहला आज बात करेंगे, जब ब्रिटिश भारत में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसने क्या क्या रूल सैंक्शन भारत में
लगाया था, उसके बारे में हम चर्चा करें। उसी को ही ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, आप लोग कुछ लिखना है। आपको लिखने के बाद आप लोग लिख लोगे ग्रुप में कि सर हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूं उसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, पहला आप लोग का क्वेश्चन है कि गवर्नर, सॉरी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हम लोग किसको बोलते हैं? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हम लोग किसको बोलते हैं? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन अगर आता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये कौन है? ये आप लोग का है, ये आप लोग का है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, याद रखना है, वारेन हेस्टिंग, WARRING, वारेन ना, WARRIN, वारेन हेस्टिंग, HASTING, वारेन हेस्टिंग, याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे आएगा आप लोग का कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन अगर आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग देख सकते हो कमेंट बुक में, विलियम बेंटिंग। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिंग। ये इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम लोग 4 नंबर में जाएंगे। 4 नंबर में क्या है? उसके बाद आएगा फर्स्ट वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद लास्ट, ऐसे आएगा क्वेश्चन, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन अगर आता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना? इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन भी आता है, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इसमें क्या आएगा? फर्स्ट
एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ये क्वेश्चन अगर आता है लास्ट एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, इसका क्वेश्चन कौन आएगा? सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला आएगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया सी राजगोपालाचारी। ये 5 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट विलियम बेंटिंग लिखा है कोटा। अच्छा 3 नंबर फर्स्ट गवर्नर, 3 नंबर जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हम विलियम बेंटिंग है, मन रखियो विलियम बेंटिंग है। एटा एम टा टिके बड़ हो जाइए, छोट कर दियो विलियम बेंटिंग है। जो जगह टिके स्पेलिंग यदि मिस्टेक हो करेक्शन कर दो है। 4 नंबर अच्छी कौन फास्ट वाइसरॉय, गोटे कॉन्सेप्ट बुझे दूसरी है। देख 1 नंबर क्वेश्चन कहूँ फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल, फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल से कहूँ या माने कौन? या माने सेत बड़े जदि आम गोटे बुझा गोटे मो इंडिया मैप बनाऊँ तो बेंगलटा ये जगह अच्छी ना, तो प्रथमे ब्रिटिशर्स कौटू के आसते, प्रथमे ब्रिटिशर बेंगल को आसिले है। तो बेंगल दीवानी जो आमर बक्सर युद्ध पर से टेरिटोरी कैप्चर करवा स्टार्ट कले, रॉबर्ट क्लाइव साइन कर अलाहाबाद ट्रिटी है। तो एथिरे कौन गला पूरा दीवानी राइट्स को नहीं गले, तो सही जगह से प्रथम थर गवर्नर बनिला, से फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? एबे देख सेकेंड क्वेश्चन कौन कहूँ फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, गवर्नर जनरल दीटा क्वेश्चन अच्छे, गवर्नर ता सहित जनरल कौन बेंगल या माने कौन? सेत बड़े 3टा प्रेसिडेंसी थिला, कहार 3टा प्रेसिडेंसी थिला तमर बेसिकली भाव में ब्रिटिश रो कोड कोड थिला, गोटे थिला बेंगल, गोटे थिला बॉम्बे, एठी देखो गोटे थिला बॉम्बे हला, आ गोटे थिला एई जगह रे सेटा होची मद्रास, बुझिलो? 3टा प्रेसिडेंसी थिला, 3टार अलग अलग गवर्नर थिले, बेंगल बॉम्बे आउ मद्रास। एबे कौन हैला मद्रास आउ बॉम्बे ये कहाँ अंडर को पड़े आसिले? बेंगल अंडर को आसीगले। मन रखिब बॉम्बे आ मद्रास टा कहाँ अंडर को पड़े आसिले? बॉम्बे अंडर को पड़े आसिले, सेथिपई ता ना हे गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। क्लियर हेलो? क्लियर बुझी पाइलो हैला? एडा बुझो, एडा बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, लोक बेले बेले कंफ्यूजन हो जाती कि सार गवर्नर और गवर्नर जनरल भी तो डिफरेंसेस कौन कि गवर्नर होची कौन ओनली बेंगल थिला, सेतले मद्रास भी थिला, सेतले बॉम्बे भी थिला, बट गवर्नर जनरल जिते होची एई कॉन्सेप्ट जिते आसला, गवर्नर जनरल जिते आसला सेतले बॉम्बे आ मद्रासटा बेंगल अंडर को पळे आसिले, सेठी गुड सेति भाई जगह रह गला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग हैला, वारेन हेस्टिंग। एबे देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन चला, थर्ड नंबर कौन कहला? फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहूँ तो किए हम विलियम बेंटिंग है। एबे भारत को जदि हमें एक्सटेंडेड करदेवा पूरा बड़ भारत नहीं जावा, पूरा बड़ भारत जदि नहीं जावा ताहले टोटाल भारतर भाग्य विधाता हे विलियम बेंटिंग हो गला। भारत को कारण से एंग्लो मराठा वार जीति जाइए, एंग्लो सिख वार जीति गले, एंग्लो मैसूर वार जीति गले, जी भी पावर्स थिला तांका पाखे समस्त को नहीं आसिले, जे मुगल सम्राट थिला ताको पेंशन दौले, टोटाल भारत को सी कौन गले कैप्चर करदेले। जब टोटाल भारत को कैप्चर करदेले समस्त जो भारत में हारीगले से फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है विलियम बेंटिंग। क्लियर है गला? तो विलियम बेंटिंग फाइनली कौन है फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? तापर आस 4 नंबर क्वेश्चन,
4 नंबर क्वेश्चन फास्ट भाइसरय ऑफ इंडिया भारतर प्रथम भाइसरय किए थिला हैला एबे तमे कहबो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड भाइसरय ए क्वेश्चन ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नर एंड भाइसरय एरा जानिया पे हेले टिके कांसेप्ट बुझाउ पड़िबो हैला देखो आगुरु कोन होतला भारत वर्षर जे भाग्य विधाता थिला से बेसिकली भावर किए थिला तमरो गवर्नर हैला गवर्नर जहाँ कहू तो मानिया पड़ता कहीं से देशर पूरा सब किसी भाग्य विधाता थिला तो एबे एति पर्यंत माने 3 नंबर क्वेश्चन पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को चलाउतला केते नंबर क्वेश्चन को 3 नंबर क्वेश्चन पर्यंत हैला बेसी डिफरेंसेस नहीं गवर्नर जनरल आ भाइसरय उपरे यदि कि खाली भाइसरय ऊपर फोकस आम करवा से कौन होता प्रथमे थिला ब्रिटिश पार्लियामेंट फास्ट आसला ब्रिटिश पार्लियामेंट है आउ टे बड़ लिखिदे प्रथम आसला ब्रिटिश पार्लियामेंट है फास्ट आसला ब्रिटिश पार्लियामेंट तापर आसीबो कौन सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया तापर सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया तापर आसला तमर किए भाइसरय ऑफ इंडिया वीआई है मन रखिबो तो वीआई भाइसरय ऑफ इंडिया सब कम पावर थिला जेते ताकू किछि भाइसरय ऑफ इंडिया जदि किछि काम करबा पड़तला सी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को पचारथिला सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट को पचारथिला ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट आ भाइसरय ऑफ इंडिया भीतर जदि किए स्थापना करूथला जे ताकू कोऑर्डिनेट करथला से थला सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया हैला ये सबुठु पावरफुल थिला काहे कि ये कोऑर्डिनेट करथला ब्रिटिश पार्लियामेंट कहीं गोटे मेंबर भी थिला सेक्रेटरी स्टेट गोटे मेंबर थिला ब्रिटिश पार्लियामेंट रो ये मिडिल मैन थिला ये दी जन को करथला बे भाइसरय को जदि काम करे पड़ो से सेक्रेटरी को पचारिबो सेक्रेटरी ब्रिटिश पार्लियामेंट को पचारिबो ये जो सिस्टमटा आसिला तमर कोड 4 नंबर क्वेश्चन रे फर्स्ट भाइसरय ऑफ इंडिया हला लॉर्ड कैनिंग बुझेला मोनोपोली करिया दिया हलानी ता पावर्स को टिके कंट्रोल मध्य करा गला देन तापर कोन हला 5 नंबर क्वेश्चन को आस लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट गवर्नर की हला लॉर्ड माउंटबेटन मन रखिबो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पर लास्ट भाइसरय ऑफ इंडिया भी तक कोइ परिबो गवर्नर आ भाइसरय किछि रेफरेंसेस नै बेसी किछि सेते लिखा है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर लास्ट भाइसरय ऑफ इंडिया होछि लॉर्ड माउंटबेटन जेता भारत आजाद हैला जून 3 प्लान गोटे अच्छी से जून 3 प्लान रे पूरा कॉन्सेप्ट थिला कि केमदी भारत को हम आजादी दबा से मान दी जन साइन कर देथिले हैला तो 1947 रे फाइनली 15 अगस्त रे भारत आजाद हे गला से तो बड़ा लास्ट गवर्नर के थिला भारत रो के थिला लॉर्ड माउंटबेटन मन रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सर एसएसआई रो फुल फॉर्म कोन सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया राजेश्वरी स्वाई सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया एसएसआई है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया मन रखिबा है नेक्स्ट आ वीआई मान है भाइसरय ऑफ इंडिया तापर आस लास्ट क्वेश्चन को 6 नंबर फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया देखो ए भारत आजाद हो गला भारत आजाद हो सारा पर फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन भी घर को पड़े गले शेष थर पर बनागला भारत रे गवर्नर जनरल है शेष थर पर गवर्नर जनरल कॉन्सेप्ट आसला फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया फ्री लिखाई ना फ्री मागणा फ्री माने देश आजाद हो गला आजाद हो गला परे लास्ट थर पर जे रहला फ्री इंडिया रे से हला सी राजगोपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हला ये लास्ट थर ये कौन है फाइनली गवर्नर बनी थिले हला मन रखिबा ये 5-6टा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट परीक्षा रे आसे वीआई रो माने भाइसरय की यस भाइसरय ऑफ इंडिया वीआई रो माने भाइस वी माने हला भाइसरय आई रो माने हला भाइसरय ऑफ इंडिया हला बुझी पाइलो तो चलो एबे मु ब्लैक बोर्ड को सफा करछु मु आशा करे तुम माने पूरा लिखि देइथिबो यदि लिखि देइथिबो प्लीज दया करी टिके यस लिखि दियो हला कारण मु आगु को बढ़ी चलीबी हला हम टाइम नहीं जल्दी जल्दी आगु बढ़ी चलीबी यदि बुझी गला खाली टिके यस लिखि दियो सर बुझी गलो ब्लैक बोर्ड को भी क्लियर करी दियंतु खाली यस लिखो आ किछ नहीं सेति भीतर मुझे पानी पी दिए ओके
एबे आमे जो पढ़िबा ब्रिटिश जेतेबेले भारत को आसिला से जो शासन पॉलिसी बनै थिला या फिर शासन कॉन्सेप्ट से बनै के आनी थिला तापर से कौन कला तापर आमे टिके भलो भाबरे देखिबा कौन कौन से कॉन्सेप्ट कला कौन कौन से बनेला को टाइप से कॉन्सेप्ट को रखी थिला तापर आमे टिके देखिबा व्हाइट बोर्ड एबे देखो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि ब्रिटिश जब भारत में आया जो पॉलिसीज वो लेके आया था भारत में, ठीक है, वो क्या था? तो पहले भारत में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने भेजा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो एक प्राइवेट पार्टी था। जैसे हम लोग का देश में अभी नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट चल रहा है, अभी ये भेजेगा किसको? अभी भेजेगा ये अंबानी, अदानी, बिरला, टाटा। तो उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी टाटा बिरला था, समझ में आया? तो ये जो था सर एबे कहार बेसी इंपोर्टेंट अच्छे वाइसरॉय ना गवर्नर एबे तो कहीं नहांती रे बाबू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे दीटा को इंपोर्टेंट बुझी सब जति देली 6टा क्वेश्चन ना घोषिक जीव ता भीतर गोटे आसीबो किंतु एबे ना वाइसरॉय अछि ना एबे गवर्नर अछि हला। गवर्नर ओनली स्टेट रे अछि हला, राज्यपाल जाको हमें कहउचंदी। कौन लिखा है फास्ट ब्रिटिश कोटी फास्ट आसते बेंगल या गुजरात? गुजरात सूरत सूरत रे आसते 1613 है मन रख। तापर आसले मुसलीपट्टनम 1616, तापर 1633 बालेश्वर, तापर आसले बॉम्बे, तापर आसले बेंगल है मन रखा। तो मन रख दैट इज द ट्रेडिंग ट्रेडिंग ये जो जिनस थिला बट वाइसरॉय परे होइचंदी है। देख जिते से पूरा अख्तियार कले बेंगल दीवानी राइट्स मिलला बैटल ऑफ बक्सर पर है से ही समय ही गवर्नरशिप स्टार्ट है। एबे देख एबे एठी के आस एबे आमे किछि ब्रिटिश रो पॉलिसीज पढ़िबा जोटा कि ब्रिटिश बनै थिला है। मु लिखि दउची ब्लैक बोर्ड रे तमे देख मु तो गोटे गोटे करी पढ़े देबी बुझे देबी तमे किंतु बहिरु सेटा को पढ़ी दब है मन रखिबो सेटा बहिरु पढ़ी दब है। देख प्रथमे आसिला नंबर 1 रे आसिला रेगुलेटिंग एक्ट। यदि पढ़ी पारिबनी मते कहबो मु आउ थरे लिखि देबे ला। रेगुलेटिंग एक्ट मन रखिबो देखा होची समस्त क्लियर देखा होची हला। यदि कहबो सर आउ टिके बड़ लिखंतु मु टिके आउ टिके बड़ लिखि देबी। प्रथमे जो कांसेप्ट आसला ताको कोन कहला? आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी बक्सर परे जा आसला ताको कहला रेगुलेटिंग एक्ट हला। रेगुलेटिंग एक्ट ये रेगुलेटिंग एक्ट केबे आसला? यदि के पचाला ये यही जो ईयर टा को घोषिबो यही ईयर टा इंपोर्टेंट 1773 यही ईयर ही पड़ी जाए। क्वेश्चन पचारिबो कि रेगुलेटिंग एक्ट केबे आसला तो आंसर हबो 1773 1773 ठीक है। क्वेश्चन अगर गिर रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था तो आंसर होगा 1773। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा सेकंड नंबर में? उसके बाद वो पूछेगा पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था? पीट्स इंडिया एक्ट ये कब आया था? ये आया था आप लोग का 1784 में। कब आया था? 1784 1784 मसीह रे तुमर बेसिकली भाव में कौन आसला? पीट्स इंडिया एक्ट है। तापरे एबे जोड़ा आसीबो ना एटा गोटे सीरीज माने कौन? जैसे वेब सीरीज आम देखु पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ये भी से गोटे सीरीज आसीबो। कौन सीरीज आसीबो? नंबर देखिए दबा नंबर 3 रे आसीबो चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट रो गोटे सीरीज आसीबो। चार्टर एक्ट प्रथम केबे आसला? ये आसला तमरो 1793 रे है मन रखिबो। चार्टर एक्ट प्रथम केबे आसला? 1793। तापर नंबर 4 ये डू लिखि दउची माने सही चार्टर एक्ट पुनी थरे आसला ताको लिखि दबो। या आइला तमरो 1813 1813 रे बुझी पाइलो। पुनी आसला 1813 पुनी लिखि दउची डू 5 नंबर पुनी लिखि दउची डू हला। तापर केबे आसला? तापर आसला तमरो 1833 केबे आसला? 1833 मसिया रे हला। पीट्स इंडिया एक्ट होची सेतबेलर जो प्राइम मिनिस्टर थिला विलियम पिट्स ता ना अनुसार से गोटे एक्ट बनैले नियम कानून बनैले ताकू पीट्स इंडिया एक्ट। मु बुझाई देबी तमे खाली सुनो हला।
तापर देख तापर 6 नंबर हूँ लास्ट सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट है ये आसला केबे ये आसला तुमर 1853 है देख गोटे मन रखियो फास्ट दीटा को तुमको देखिबार अच्छी के प्रथम के आसला पिट्स इंडिया एक्ट मन रखे तापर देख सीरीज आसला 20 वर्षिया सीरीज जमी आम 5 ईयर प्लान पढ़ुन ना ये 20 वर्ष 93 13 33 53 माने सबुड़ा 20 वर्ष पर आसी 20 ईयर प्लान है माने भारत को आम 20 वर्ष भितर केते केते लुटी पारिबा से जो प्लान करथिले बेसिकली भाबरे आगो 20 ईयर प्लान करा होतला चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1853 आकु जे आनीथिला किए आनीथिला ईस्ट इंडिया कंपनी मन रखियो आकु किए आनीथिला ईस्ट इंडिया कंपनी एटा को सेमाने चलाउथिले बट आफ्टर द वार ऑफ 1857 1857 रिवोल्ट जेतବେଳେ ହେଲା ब्रिटिश वाला कौन कले ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मारिक भगे देले तापर आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मुझे लिखाई देछि हैला ताको हमें पढ़िबा हैला किंतु प्रथम एटा को हमें भलो भाबरे देखि दबा मु टिके टिके जोड़ा इंपोर्टेंट अछि सेटा को पढ़ाई देबी बाकी गुड़ा छाड़ देबी हैला जोड़ा इंपोर्टेंट ताको ही पढ़ेबी अननेसेसरी किछि मते दरकार किंतु इयर्स गुड़ा तमे घोषिबो हैला इयर्स गुड़ा घोषिबो से इयर्स गुड़ा परीक्षा रे आसे ऑलरेडी सीजीएल रे आसीछि सीजीएल सीएचएसएल ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन OSSC IAS OAS सबुथरे पढुची वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैला जोटा इंपोर्टेंट मु ताको पढ़े देबी जोटा न बुझी पारिबो मते पचारिबो मु आउ थरे सेटा को बुझाई देबी हैला तो प्रथमे आमे कोनटा पढ़िबा प्रथमे आमे पढ़िबा रेगुलेटिंग एक्ट हैला प्रथमे आमे कोन पढ़िबा रेगुलेटिंग एक्ट एती पॉइंट समस्त बुझी पाइलो हैला हिंदी रे भी मु बतै दउची हिंदी पिला अछंती तांको जेमते असुविधा न हबो समस्त को नेई कि आमे चलीबा हैला समस्त को नेई कि आमे चलीबा फास्ट तमरो क्वेश्चन आछि कोन कि प्रथम आसला रेगुलेटिंग एक्ट हैला समस्त को मो वॉइस क्लियर आछि यदि क्लियर आछि दया करी भाबरे टिके यस कहि दबो हैला मु जानिबी कि हां तम मानको लिसा जी कैसे हैं अच्छा हाँ तो ठीक अच्छी आम टे देखीदबा प्रथमे कौन कौन क्वेश्चंस अच्छी यादरे है प्रथमे आसला कॉन्सेप्ट कौन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देख 1773 आपको रेगुलेटिंग कहीं कह जाए तुम कॉन्सेप्ट बुझ यू ही सब किसी समाधान है रेगुलेटिंग रो माने है रेगुलेट करा जीवो काहाकू रेगुलेट करा जीवो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करा जीवो ईस्ट इंडिया कंपनी को किए रेगुलेट करिवो ब्रिटिश गवर्नमेंट करिवो एबे तमे कहबो सार कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पठेतला पुनी रेगुलेट काहे कि तांको करिवो कोन काम अछि हाँ क्वेश्चन केमती आसे मु कहि देबी तमे व्यस्त हो ना देखो हाँ बुझी पाइलो एबे क्वेश्चन मोर बुझाउ चेष्टा करो कि रेगुलेटिंग एक्ट माने रेगुलेट करा जीवो तमे कहबो सर काहाकू रेगुलेट करा जीवो मु कहबी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करा जीवो तापर तमे कहबो सर ईस्ट इंडिया कंपनी को काहे कि रेगुलेट करा जीवो काहे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकू रेगुलेट करिवो तमे पुनी क्वेश्चन करिवो सर ब्रिटिश गवर्नमेंट काहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करिवो काहे कि ना ए 1764 परे जेतले बैटल ऑफ बक्सर हैला सेतबले रॉबर्ट क्लाइव नेशनल हीरो ऑफ इंग्लैंड है जाइतला माने लोक तो पूजा करे लागिले कसे सब बैटल जीतुला ना बहुत टैलेंटेड बहुत पावरफुल लोक थिला एईटा हेई साला परे बेसिकली भाबरे कोन हैला लूट मचेवा स्टार्ट हैला ईस्ट इंडिया कंपनी लुटिला जेमदे प्राइवेट पार्टी वाला लुटुचंती देश को सेही भलिया लुटिवा स्टार्ट कले तो हाहाकार मचीगला आ ब्रिटिश भी सियाणा थिला ब्रिटिश कला साला मते जति पैसा मिलिया कथा मिलुनी किंतु एमान तो कोटी कोटी नहीं जाउछन मु तो मु खाली पढ़े थिली ना नादिर शाह भारत को आसिला केते केते टंगा ने 100 कोटी टंगा नहीं गला सेतो बळ कथा कहूची हला केबे नै दिला 1600 सॉरी तम 1739 रे से नादिर शाह भारत रु 100 कोटी टंका नहीं गला माने भाव सेही समय पीरियड कथा मु कहूची भारत को माने केते न लुटी चंदी ए माने भी कहले आमे भी लुटीबा तो जिते ईस्ट इंडिया कंपनी लुट मचिया स्टार्ट कले कोटी कोटी जी भाइस जी गवर्नर है से करोड़ करोड़ टंका लुटिक नेला भारत करोड़ करोड़ टंका
तो ब्रिटिश कहला बेटा मोर लॉस है, तो ब्रिटिश कहला ना मत रेगुलेट करिया को पड़िबो। रेगुलेटर जमी फैन मुड़ी दौच फैन पंखा बढ़ी जाऊँ पुणी कमी जाऊँ, तो रेगुलेट करिया चाबी दबाक पड़िबो, माने बहुत लुटिले। तो से या ना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किए रेगुलेट करिबो? ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पर रेगुलेट करिबो? ब्रिटिश इंडिया। कहाँ पर रेगुलेट करिबो? ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर है। नेक्स्ट तब चलो यार सिस्टम कौन थिला? ये कहला इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। माने प्रथम थर पॉलिटिकल सहित एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करिवो कंपनी रो है। कौन करिवो? से कहला इट लेट द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन केमती करा जिवो प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट आसला। देखो मु तुमको कही ना फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल तमे मते आंसर दियो कि भारतर प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे? गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल भारतर प्रथम किए थे? मते आंसर दियो भारतर प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे? सही समय कथा मु कहूची तांको ना मते दरकार हैला। तो एबे क्वेश्चन हैला कोन? प्रथमे कोन हैला देखो इट डिस्टिंग्विश द गवर्नर ऑफ बेंगल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हैला। गवर्नर ऑफ बेंगल जो था ना अभी वो चेंज हो गया। वो क्या हुआ? गवर्नर जनरल हो गया। पहले गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, अभी चेंज होके वारेन हेस्टिंग हो गया। वारेन हेस्टिंग इज नोन एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। खत्म बात, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। अभी इसको चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? इसमें बेसिकली रूप से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें 4 मेंबर को घुसाया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर को घुसाया गया। 4 मेंबर में 2 मेंबर ब्रिटिश का होता था, 2 मेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी को होता था। मन रहा 4टा मेंबर बनागला। 4टा मेंबर भितर 2टा मेंबर ब्रिटिश रो और 2टा मेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी रो हैला। अब फर्स्ट टाइम गवर्नर पदवी को हटाई दिया गला, गवर्नर जनरल पदवी को ऐड करागला। से गवर्नर जनरल पदवी रे कौन है बेसिकली भाव में मुझे बनई दूसरी गोटे फिगर देख। एथिरे 3टा प्रेसिडेंसी थिला। गोटे थिला बेंगल, गोटे थिला बॉम्बे, आ गोटे थिला मद्रास। मन रहा एबे बॉम्बे आउ मद्रास माने बॉम्बे आउ मद्रास एटा कहाँ अंडर को पड़े गला? बेंगल अंडर को पड़े गला। सेति पाई एई जगह रे गवर्नर टा हटिकी गवर्नर जनरल हो गला। तो गवर्नर जनरल किए है? वारेन हेस्टिंग। तमे माने ठीक आंसर देइछो, शाबाश। नेक्स्ट आउ कौन है? एबे देखो जो माने लुटू थिले पैसा, जो माने पैसा लुटू थिले ताकू कंट्रोल करिबा पई, जो माने पैसा लुटू थिले ताकू कंट्रोल करिया पई एमाने गोटे कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट कले। से एटा ही सबुठो इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय पॉइंट ऑफ व्यू रे। तानाला सुप्रीम कोर्ट। मन रखिबो तानाला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रो फंक्शन रेगुलेटिंग एक्ट रे ही है जाइथला। आ यार एस्टाब्लिशमेंट हे गला केबे? 1774 रे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट आसिला आकु लागू करा गला 1774 रे। मन रखिबो सुप्रीम कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट केबे हैला? 1770। आ कोड एस्टाब्लिशमेंट हैला? प्रथम हैला बेंगल रे। बेंगल मन रखिबो कोड हैला? प्रथमे बेंगल रे। मते किए कहि पारिबो सुप्रीम कोर्टटा बेंगल रु दिल्ली केबे ट्रांसफर हेतला? किए मते ये आंसर दे पारिबो कि बेंगल रु दिल्ली केबे ट्रांसफर हेतला? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैला। जे आंसर दबो ताकू प्राइज दिया जीवो। नेक्स्ट तापरे आमे आसो नेक्स्ट पढ़िबा पिट्स इंडिया एक्ट। आसो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हैला। आमे नेक्स्ट पढ़िबा चलो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हैला। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रे कौन हेतिला? तार कांसेप्ट कौन थिला? केमिति हैला? ता ऊपर आमे चलो डिस्कशन करिबा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैला। देखिबा देखो पिट्स इंडिया एक्ट कौन? पिट्स इंडिया एक्ट जतला आसिला ना ता आगुरु किछि गोटे आसीथिला कांसेप्ट, ताकू कहा जाय एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। शाबाश संगीता गौड़ ठीक आंसर देछ। 1911
हला तमे फर्स्ट प्राइज जितुच राजेश्वरी सेकेंड हला तुमको स्केच पेन मिलबो कैबल्य तरफ हला। नेक्स्ट एबे चलो आमे देखिबा कौन कौन हेतला। एबे सुप्रीम कोर्ट जो आस्तिला बेसिकली भाबरे हला सुप्रीम कोर्ट जो आसिला से सुप्रीम कोर्ट किछि निर्धारित कला जिंस कौन कि जो तुम एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला ना से एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 जन मेंबर थिले रेगुलेटिंग एक्ट जो कथा कहूँ हला प्राइज हूँ तुम स्केच पेन है देख जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल बेसिकली भाव में 4 जन मेंबर थे दीटा ब्रिटिश दीटा तुम ईस्ट इंडिया कंपनी तो तांका भीतर युद्ध लगुला फाइट लगुला कौन बिल पास हो पाना टाए हो जाता ना ये कहला मोर दरकार सी गला मोर दरकार है तो टाए भितर कौन होता है टाए भितर कौन होता तुम बेसिकली भाव में क्लीयर कट हो पार ना जिनस से यार किछि वर्ष पर 1781 रे तुम गोटे एक्ट आसला एक्ट ऑफ सेटलमेंट कह जाए माने से सेटलमेंट करेले किए किए तुम ब्रिटिश आउ तुम ईस्ट इंडिया सेटलमेंट करके कहला आम गोटे यही पॉलिसी अनुसार आम चलवा से पॉलिसी को बेसिकली भाव में पिट्स इंडिया एक्ट कह जाए से जे प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स तांको ना अनुसार पिट्स इंडिया एक्ट आसी सरीगला। एबे देख पिट्स इंडिया एक्ट रे मेन पॉइंट कौन थिला ये दीटा कॉन्सेप्ट को मन रखिब है कौन मु सर्टकट लिखि दउची कहि दउची तुम मैंने लिखिदब है मतलब टाइम नहीं एते मु लिखि परिबे है गोटे है सीडी है आउट है बीसी दीटा कॉन्सेप्ट को मन रखिब गोटे है सीडी गोटे है बीसी। एबे सीडी माने कौन बीसी माने कौन सीडी रो माने है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मन रहिला कौन कहली सीडी माने कौन सीडी रो माने है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बीडी माने कौन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल मन रखिबो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बीसी रो माने है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है बुझिला कि नहीं दीटा बॉडी बना है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो आगु थिला किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नुआ बना गला या काम कौन देख से कहूँ ये डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी ये कौन करिवो कमर्शियल सहित पॉलिटिकल फंक्शन भी चलेबो कमर्शियल माने ट्रेडिंग जो आमे करूछंदी तापर हो पॉलिटिकल फंक्शन माने देश को केते दिन आमे लुटिबा किए किए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहिबो तार एबे इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम है कमर्शियल अफेयर को चलेबो माने बिजनेस ट्रेडिंग को चलेबो हला बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम कौन है पॉलिटिकल अफेयर को चलो माने कमर्शियल अफेयर को किए चलेबो कमर्शियल अफेयर को किए चलेबो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ रो काम कौन है पॉलिटिकल फंक्शन को चलेबो पॉलिटिकल फंक्शन है पॉलिटिकल फंक्शन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल करिबो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शन को चलेबो है बट बेसी पावरफुल थिला कि तुमरा बना गला बोर्ड ऑफ कंट्रोल मन रख बेसी पावरफुल का बनाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जे कि तुमर सुपरवाइज करिवो डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सिविल मिलिटरी एंड रेवेन्यू सिस्टम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल पाखर पुनी पावर एक्स्ट्रा बनै दिया गला कोन से सिविल कार्य भी देखि परिबो केते कोन बना गला मिलिटरी फंक्शन कोडी कोडी हबो ताकू भी देखिबो ता सहित रेवेन्यू जनरेट केमती हम रेवेन्यू को केमिति अणा जीवो ताको भी सी देखिबो है कि कमर्शियल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिला से खाली कमर्शियल फंक्शन देखिबो लेकिन पॉलिटिकल फंक्शन सहित सबु किछि सिविल मिलिटरी रेवेन्यू तीनटा को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखिबो दैट इज नोन एज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सरीगला। एबे आमे नेक्स्ट पढ़िबा कोन चार्टर एक्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीजीएल रे आसीची चार्टर एक्ट ऊपर हला कौन अच्छी टिके देखिबा हला चार्टर एक्ट हला चार्टर एक्ट 1793 कौन थिला टिके देखिबा देखो चार्टर एक्ट रे दीटा जिंस आमे देखिबा दीटा जिंस कौन दीटा जिनस है दीटा जिनस है एथिरे कौन कराला ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर एते माने कंट्रोल नहीं आसिले बट ईस्ट इंडिया कंपनी भिकारी हो गला बुझिपाल कि नहीं
एते कंट्रोल एमाने रखिले ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनाली भिकारी हो गला। मन रहा कौन हो गला? भिकारी हो गला। एबे सी कहला भाई मु चलई पारिबिनी, मते एबे साहाय्य कर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनाली कौन कला कि ताकू गोटे पावर्स देला। कौन पावर्स देला? मोनोपोली। मन रखिबो चार्टर एक्ट 1793 रे ताकू 20 वर्षर मोनोपोली मिलला। केते वर्षर? 20 इयर्स रो मोनोपोली। केते? 20 वर्षर कौन मिलला? मोनोपोली मिलला। एटा कौन देख, मोनोपोली रो अर्थ बुझ। मनमानिया शासन मोनोपोली माने ता माने हैला ईस्ट इंडिया कंपनी भलिया आउरी भी बहुत प्राइवेट पार्टी ब्रिटेन रे थिबे ना नहीं थिबे? यदि थिबे सेमानक भी अधिकार अच्छी भारत रे आसिक बिजनेस करिवार अच्छी ना नहीं? अच्छी। बट ब्रिटिश कहला एबे खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिकिबो। जेमती हमर मोबाइल फोन्स अच्छी तादरे बेस आमे जदि अधिक परसेंटेज जदि कहार देखिबा, कहार अच्छी? जियो रो अच्छी। कहीं मागणा वर्ष 2 वर्ष हम चलिया देला हेतु में जियो यूटिलाइज करछन। तापर एयरटेल अच्छी, तापर बीएसएनएल अच्छी, बहुत सारा सिम, वोडाफोन 3G 4G बहुत सारा सिम अच्छी। एबे कौन है देख, एबे गवर्नमेंट खाली कहब ना खाली जियो ही चलेब, आउ किए चले पारिबेनी। कहीं जियो चलेब, आउ कौन प्रकार ना बीएसएनएल ना वोडाफोन ना किसी चलबनी। तामान तुम ओनली जियो कर। जियो जिते रेट लगे तुम से रेट तुम दवा पड़े, तुम ऑप्शंस ना तुम पाखे ओनली जियो अच्छी। तो कहबार तात्पर्य कौन कि एते गरीब हो गला ईस्ट इंडिया एक्ट रे माने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहला मु चलई पारिबी नहीं, मते एबे मोनोपोली दियंतु। तो 20 वर्षर मोनोपोली ताकू मिलिला 1793 रे। मन रखिबो जहाँ लुटिबा कथा 20 वर्ष से लुटी चलिला। नेक्स्ट आउ कौन है? एबे जो स्टाफ रहिबो ईस्ट इंडिया कंपनी रो, मन रख जो स्टाफ रहिबो से सही पेमेंट ब्रिटेन रु आनिबनी, सही पेमेंट से इंडिया रो जो इनकम करिवो सेइथिरे ही तांको पेमेंट करबो। मन रहिला दीरा क्वेश्चन कौन कहली कि 20 ईयर रो मोनोपोली रहिला आ आंकर जो स्टाफ रहबो तांको सैलरी से माने इंडियन करेंसी रे पेड करबे नाई, सेटा ब्रिटेन को जीवो, ब्रिटेन रो आसी सैलरी से सब माध्यम कौन से रहिबो नहीं। माने इंडिया को लूट मचेबा बे स्टार्ट कर देले। एटा थिला चार्टर एक्ट 1793। मन रखिबो एथिरे आउ गोटे व्यक्ति आसला, ता ना से समय थिला लॉर्ड कॉर्नवालिस। ना सुनिथिबो क्वेश्चन आज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बेंगल। माने प्रथम थर एई चार्टर एक्ट परे परे जमीदारी सिस्टम को भारत रे लॉन्च कर दिया गला, इंट्रोड्यूस करा गला नुआ सिस्टम दैट इज नोन द जमीदारी सिस्टम। एई चार्टर एक्ट आसला जमीदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराइतला। बुझी पाइलो? तापर नेक्स्ट आस चार्टर एक्ट 1813 हला। एतिकी पर्यंत समस्त जदि बुझी पारल टिके दया कर लिखिदेव सार येस। आ जदि पिला माने कहूच हिंदी रे सार खाली पढ़ातु तो हिंदी रे मु पढ़ेदेवी। जो जो मानकर हिंदी रे प्रॉब्लम अच्छी से माने भी निजर पॉइंट्स लिखि पारिबो है। बुझिपाल? मु भूली जाए ओडिया रे पढ़ुथि तो ओडिया रे पढ़ुथि, हिंदी रे पढ़ु तो हिंदी रे पढ़ुथि। मो माइंड रे पसिनी मु हिंदी पढ़ेबार अछि, ओडिया पढ़ेबार अछि है। तो एबे नेक्स्ट पढ़िबा हमें चार्टर एक्ट 1813। एटा आस्तला सीजीएल रे क्वेश्चन है। 2019 रे सीजीएल रे क्वेश्चन को छापी देला है प्रिलिम फर्स्ट स्टेज रे है। कौन क्वेश्चन आस्तला देखो 1813। एबे जो 20 वर्षर जो मोनोपोली थिला एथिरे एंड करागला है। 20 वर्षर जो मोनोपोली थिला एंड करागला। कहीं एंड करागला तार गोटे कारण अच्छे है। लास्टा कौन कहले माने, लास्टा कौन कहले माने कौन को जिनसटा कहली मु तो बहुत जिनस कह दी लास्ट रे सेटा लिखिबो ना डिटेल राजेश्वरी। देखो डिटेल्स रे लिखो। हाँ परमानेंट आटा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल इज ऑल्सो नोन एज जमींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल दैट इज नोन एज जमींदारी है। सर हिंदी में प्लीज, ठीक है कुमारी प्रीति हिंदी में हम बोलते हैं। देखिए
चार्टर एक्ट 1813, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया था, सीजीएल में। किस में आया था? सीजीएल में, कॉमन ग्रेजुएट लेवल 2019 में इसको डाला था। ठीक है, क्या डाला था ये क्वेश्चन में, क्या आया था इसमें, हम लोग देखते हैं। इसमें बोला था कि जो मोनोपोली था ब्रिटिश का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली दिया गया था 1793 में, इसको कैंसल कब किया गया ये मोनोपोली को? ये 1813 में। अभी आप लोग का दिमाग में एक चीज आएगा, सर अगर दिया तो कैंसिल क्यों किया, इसको रिपीट करना चाहिए फिर 20 साल के लिए। ऐसे हुआ, देखो उस समय यूरोप आज के डेट में जो यूरोप यूनियन आप लोग बोल रहे हो, यूरोपियन यूनियन, उसमें बहुत सारा कंट्रीज था, जैसे फ्रांस था, जर्मनी था, हॉलैंड था, पोलैंड था, नेदरलैंड था, ब्रिटिश था, जो उसको भी पकड़ लो। ठीक है, तभी क्या हुआ, फ्रांस ने अटैक किया हर यूरोप का ऊपर में, और धीरे धीरे सबको कब्जा में लेना स्टार्ट किया। अभी दो पावर्स बन गया, एक तो था फ्रांस, एक तो था ब्रिटिश। भारत में भी फ्रांस आ चुका था और ब्रिटिश भी था, समझ में आया? ये दोनों ताकतवर लीडर यूरोप में लड़ रहा था, बुझ पाला। और उस समय क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी खत्म हो गया था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जिसने लीड किया था उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अगर नेपोलियन का नाम जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस, हमको मालूम चल जाएगा कि नेपोलियन को आप लोग जानते हो। और सोरो मुर्मू ओडिया रे भी ठीक अच्छी लो भाई, मु ओडिया रे भी कहबी है। नीतिस्मिता कहले कौन, सेटा बंदोबस्त, तोड़नमल बंदोबस्त कथा कौच कि? अच्छा ठीक अच्छे, देख ओडिया भी कही दूँ कि सेतबले कौन है, चार्टर एक्ट 1813 रे तो कौन है, मोनोपोली को कैंसल कर दिया है। जो मोनोपोली को कैंसल कर दिया गला सेतबले बेसिकली भाव में कौन है कि कहीं कैंसल कर दिया, तुम क्वेश्चन करिवो कहीं ना, से नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप रे एक्सपांशन कले, तो यूरोप रो बहुत सारा जगह को, ब्रिटेन रो बहुत सारा जगह को नहीं गए, ब्रिटेन का बहुत सारा चीज़ को ले गए थे। जब ले गए उसमें क्या हुआ, तो ब्रिटेन रो जो मर्चेंट्स थे, ब्रिटेन रे, हाँ ठीक कहल, हाँ बोनापार्ट, से कौन बंदोबस्त लिखिदेल, तो बोनापार्ट लिखे ना बंदोबस्त, हाँ हाँ। तो जो ब्रिटेन जो तमर लोक थिले है, जो माने थिले ब्रिटेन में, जो आदमी लोग था, जो बिजनेसमैन था, उसका बहुत सारा लॉसेस हुआ। उसने बोला कि सर हमको भी यूरोप से बाहर जाने के लिए मौका दीजिए, आमको भी यूरोप रो जीवा को मौका दिंतु, आमे भी जाएंगे बिजनेस करूँ भारत रे। तो से 1813 रे कौन है, कैंसलेशन कर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली। अभी भारत में और से सबसे ज़्यादा आदमी लोग ट्रेडिंग करने के लिए एबे कौन हम, बहुत सारा ब्रिटिश रो प्राइवेट पार्टीज भारत को आसबे ट्रेडिंग करबा पाई है। दैट क्वेश्चन पड़ो कौन कि मोनोपोली वाज कैंसलेशन बाय ब्रिटिश है, केबे कला, तो आंसर हम चार्टर एक्ट 1813, ट्रेडमार्क क्वेश्चन। ओएसएसबी ताको 2019 छापिला, दिथर आसीगला, बुझिपारे कि नहीं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा रे दिथर पकेदेला 2019 रे ही दिथर। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी सिस्टम नहीं कि, जमींदारी सिस्टम को हेरिडिटरी राइट्स मिलला 1773 रे, सॉरी 1793 रे है, ठीक अच्छे, स्थायी बंदोबस्त। अच्छा ठीक अच्छे, नेक्स्ट आमे चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को 1813 में क्या हुआ कि जो मोनोपोली ट्रेड था इसको कैंसल कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी रो, ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली को कैंसल कर दिया गला। ता सहित उसके साथ साथ 1 लाख ग्रांट फॉर एजुकेशन, उसके साथ साथ क्या हुआ, 1 लाख रुपया, 1 लक्ष टंका कौन है एजुकेशन पाई खुश है, 1 लक्ष टंका कौन है एजुकेशन पाई प्रोवाइड कर दिया, 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए ब्रिटिश ने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला हम लोग खर्च करेंगे, लेकिन खर्च नहीं करते थे, अपना शराब सबाब नाच गाना में खर्च करते हैं, लेकिन बोल क्या रहे थे कि हम लोग खर्च करेंगे। और
ता सहित कौन है ख्रिस्टियन मिशनरी को भी मध्य प्रमोट करागला। तो ख्रिस्टियन मिशनरी होता है धर्मांतरण जिसको हम लोग बोलते हैं, सही समय सब रिपीटेड है, या पैसा फंड आसाला आम कहूँ जो ख्रिस्टियानिटी जो लोगों को प्रमोट करके कराऊँ किए जब स्वेच्छा ख्रिस्टियन हो, अगर कोई स्वेच्छा से अपना दूसरा धर्म में जा सकता है, ये हम लोग का संविधान में प्रोविज़न है। लेकिन किसको हम लोग पैसा देंगे, किसी को हम लोग डराएंगे, धमकाएंगे, अगर ऐसे करते हैं दैट इज द क्रिमिनल ऑफेंस, ताको क्रिमिनल ऑफेंस रे हम संविधान रखी है। आर्टिकल 25 रु नहीं कि 28 रे फ्रीडम ऑफ रिलीजियन नारे अच्छी पढ़ीदब है। नेक्स्ट तो हम लोग क्या जाने 1813 में क्या हुआ था, एंडेड ऑफ द मोनोपोली हो गया था, एंडेड ऑफ मोनोपोली हो गला 1813 ता सहित 1 लाख टका ग्रांट कराला एजुकेशन, उसके साथ साथ 1 रुपया ग्रांट किया गया एजुकेशन के लिए। ये हुआ था चार्टर एक्ट 1813। और ख्रिस्टियन मिशनरी को भी फंडिंग किया जा रहा था, ख्रिस्टियन मिशनरी को फंडिंग करा होता, पैसा दिया होता कि अधिक रू अधिक धर्मांतरण करा है। नेक्स्ट तापर आसला चार्टर एक्ट 1833, एबे आमे पढ़े 1833 है। एबे तमे मते कमेंट बॉक्स रे लेख फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या को आमे कहउछन, लेख कमेंट बॉक्स रे लेख फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स रे लिखी मते को फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। देखो एबे कौन है फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन आड़ को एबे गति करागला। आगुर छोट छोट राज्य रे हिसाब रे काम करथिले, एबे सेंटर आड़ गति कले, माने एबे तांको प्रमोशन हे गला, एबे त माने बढ़ी गले आगु को बढ़ले हला। एथरे कौन है गवर्नर जनरल जे थिला ऑफ इंडिया सिविल एंड मिलिटरी पावर्स ताको दिया गला हला, ताको सिविल और मिलिटरी पावर दे दिया गला। सी एबे सर्वोत्तम पदवी को पड़े गला, सी सबुठु शक्तिशाली हे गला। संगीता गोटे ठीक आंसर देछ, दीप्तिमयी नीतिस्मिता समस्त ठीक कहीछ, आंसर हम विलियम बेंटिक। बहुत बढ़िया लोक थे, भारत विषय से चिंता करते, बहुत भल लोक कहला एग्जाम इंग्रेज पॉइंट ऑफ व्यू है। तो विलियम बेंटिक इज ऑल्सो नोन एज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट आंकु फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कहा जाए है, फादर ऑफ मॉडर्न मन रखियो, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत जो सीबीएसई पैटर्न तुम देखुच है, यही पैटर्न को भी मध्य ये इंट्रोड्यूस करते द्वारा होता। गोटे व्यक्ति था, ता ना है विलियम सॉरी ना है तुम लॉर्ड मैकुले है। लॉर्ड मैकुले जी थे से प्रथमे यही सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते है। एजुकेशन पॉलिसी को प्रथम रिफॉर्म्स होता, मैकुले माइनूट्स ताको कहा जाए। तुम जदि कौन बीएड पिला अच्छा से क्वेश्चन पड़े एजुकेशन पॉलिसी उपर मैकुले माइनूट्स कौन तापर क्वेश्चन आसे है, थ्योरी भी आसे जो लिखार थी है, कि मैकुले माइनूट्स उपर क्वेश्चन आसे है। तो प्रथम लोक को सी आनिले जी कि भल एजुकेशन रिफॉर्म्स कर कहीं एजुकेशन निहाती भारतीय मानक दरकार थिला। एजुकेशन हमेशा भारत के लिए ज़रूरत था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इंग्लिश जानना जरूरी था, क्योंकि उनका काम कर सके जो क्लरिकल काम होता था, छोटा मोटा काम होता था, वो इंग्लिश जानना जरूरी होता था। तो इसलिए इंग्लिश भाषा को इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड मैकुले के वजह से। इसीलिए विलियम बेंटिक को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, इन इंडिया बोलते हैं। और क्या किया ये प्रथम थर कौन है कि एज ए लॉ मेंबर आपको रखागला, कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ कले। आज का डेट रे तुम जो पढ़ुच आईपीसी सीआरपीसी जान ना, आईपीसी सीआरपीसी जो एटा हला तुम कोर्ट रे आईपीसी सब लिखा जाए, सीआरपीसी है पुलिस स्टेशन में तुम जो एक्ट आसे, बुझिपार कि नहीं। आईपीसी है इंडियन पिनाल कोड है, सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड। ये जो तुम पढ़ुच है, यहीटा को प्रथम जो व्यक्ति बनई ता ना थिला लॉर्ड मैकुले। मन रख 1860 मसीह लॉर्ड मैकुले पुलिस जो कानून अच्छी व्यवस्था अच्छी है आपको या फिर कोर्टर व्यवस्था अच्छी आपको ये बनई ना सब हाईली स्किल टैलेंटेड लोक कह जाए लॉर्ड मैकुले, बहुत टैलेंटेड थे है। कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ, तो मोनोपोली को तो बंद कराइला, ता सहित कौन करागला कि एबे करागला कोलोनाइजेशन। तुम कह सर कोलोनाइजेशन क्या है, कोलोनाइजेशन कौन तुम पचार
कि बहुत पिला पूछे सर कोलोनाइजेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। कोलोनाइजेशन का मतलब होता है कॉलोनी बनाना, जो आज का डेट में कुछ छेंड कॉलोनी शुणी थी राउरकेला पिला जी अच्छे मत कह छेंड कॉलोनी विषय किए शुणीच है एशियार सबुठ बड़ कॉलोनी था आगु छेंड कॉलोनी है छेंड कॉलोनी विषय किए शुणीच जो छेंड कॉलोनी जो कौच यहाँ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट थिला कि कोलोनाइजेशंस करवा माने ब्रिटिशर्स आसिकी भारत रे जागा किणवे लैंड किणवे आईटी एस्टाब्लिशमेंट हेबे ताकू कोलोनाइजेशंस करा कुहागला माने भारत रे आसिकी माने रहिबे ये जिनस भी करागला। एटा कौ समय आसला तमर 1833 मसीह आसीथिला ताकू कोलोनाइजेशंस कुहा जाए। बुझी पाइल बहुत समय तुम मैंने बुझी पाइल कौन कौन है बहुत आस्ते आस्ते पढ़ाऊँगी मु आशा करे तुम मैंने कि मझे मझे जो पचारूँ येस लिखा दयाकोटे लिखी दौथुब तो मुझे जानूँ तुम मैंने शुणुच या शोई पड़ल या कौटी पड़े जाए मत से लगुव तो मन रहा कि कोलोनाइजेशन माने कौन कि ब्रिटिश माने आसबे भारत रे रहिबे जागा किणवे आई जगह इंडियार लोक मानू लात मारिकी भगई दिए। ये जो कोलोनाइजेशन व्यवस्था किए करते तुमर ब्रिटिश वाला करते कौ एक्ट आसला चार्टर एक्ट 1833 आउ टिके फास्ट रिव्यू दे दूची कौन कौन है ए प्रथम थर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल चेंज है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बार क्या हुआ गवर्नर ऑफ बेंगल वो चेंज हो गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया नंबर 1। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना किए बनेला प्रथम भारत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। सेकंड क्वेश्चन चला गया। उसके बाद कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ किसने किया कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ किए कला आंसर हम लॉर्ड मैकुले किए कला लॉर्ड मैकुले वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉर्ड मैकुले ये पड़े परीक्षा रहा लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले बहुत इंपोर्टेंट ना परीक्षा आसे ताको ना हला लॉर्ड मैकुले है। आउ कौन है कोलोनाइजेशन सिस्टम है कोलोनाइजेशन माने कौन कॉलोनी बनेवा ये आसिक रहिबा ये नीतीश मेहता कहले ब्रिटिश आसिकी रहीकि लैंड किणिकी मैरेज भी करिकी रही जाती अच्छा अच्छा ठीक अच्छे पूरा हिस्ट्री लिखिदेल ब्रिटिश उपर भल रिसर्च कर शाबाश। देख तापर कौन है कि तापर नेक्स्ट आम पढ़ा यहाँ सरीगला 1833 तापर आम लास्ट जो चार्टर एक्ट पढ़ा सीरीज ऑफ द लास्ट एक्ट ये है 53 पढ़ा है पुणी 20 वर्ष पलैगला ये लुटिदेले 53 को आम जा देखा कौन कौन व्यवस्था अच्छी। देख यहाँ किसी ना है यहाँ गोटे लाइन रे सरीज यार कॉन्सेप्ट एमती आसे कि तुमर चार्टर एक्ट 1853 जोटा अच्छी यहाँ बेसी रे कौन करागला कि जो न्यू मेंबर किसी ऐड करागला है न्यू मेंबर को बढ़ागला अपॉइंट करागला है आउ साकु अपॉइंट किए करिवो क्वीन करिवो क्राउन करिवो है माने सेतबले जो तुम नॉन परमानेंट मेंबर हिसाब से पाखापाखि 6 जन मेंबर थिले है 6 जन मेंबर सॉरी 24 जन मेंबर थे केते थिले 24 मेंबर्स है यहाँ इंपोर्टेंट नहीं बट जानी था है गोटे आम जो लेजिस्लेटिव जो जनरल काउंसिल थिला जो गवर्नर जनरल से जनरल काउंसिल पाखापाखि 24 जन थिले किए थिले गोटे एग्जीक्यूटिव मेंबर थिले गोटे लेजिस्लेटिव मेंबर थिले एवं लेजिस्लेटिव मेंबर पाखापाखि 24 जन थिले 24 जन रु है 6 जन को 24 जन रु 6 जन को ये लिखी दूसरी 24 जन रु 6 जन मैं 24 आदमी से 6 आदमी को क्वीन एलिजाबेथ डायरेक्टली प्रमोट करेगी। बुझीपाल है जो माने जनरल काउंसिल जो थिला से काउंसिल दीटा हेड थे गोटे है एग्जीक्यूटिव काउंसिल डायरेक्ट थिला कहार तुमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापर थिला गोटे आसला लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकाली भाव 24 जन मेंबर थे 24 जन मेंबर रु 6 जन मेंबर को 24 जन भीतर जो 6 जन मेंबर रहे ताकू डायरेक्टली किए चूज करे उसको डायरेक्टली कौन चूज करेगा 24 मेंबर को डायरेक्टली चूज करेगा क्राउन माने प्रिंसेस चूज करेगी। बुझी पाइल आउ थे कही दूची गवर्नर जनरल काउंसिल में 2 बॉडी होता था। पहला बॉडी होता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल दूसरा होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस समय 24 आदमी था 24 आदमी से
6 आदमी को डायरेक्टली चूज करेगी उस समय का जो लंदन की रानी थी हैला। एटा होची तमरा चार्टर एक्ट 1853। एथिरे कौन करागला सिविल सर्विस को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करागला भारत रे। दी टाइप रो सिविल सर्विस होतला, गोटे हला हायर सिविल सर्विस, तापर होता लोअर सिविल सर्विस। जमते आजिका डेट रे जमती इंडियन से आईएएस अच्छा इंडियन सिविल सर्विस अच्छी, ओडिशा सिविल सर्विस अच्छी, तो ओडिशा सिविल सर्विस लोअर ना इंडियन सिविल सर्विस टू आईएएस टू हैला, बुझिपाल कि तो सही समय रे सही सिस्टम मध्य चाली थिला हैला, मन रहिला। तो ये जो सिस्टम थिला जब लास्ट सीरीज थिला सही समय रे सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करागला। एटा थिला लास्ट सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट। या परे कौन गला 1853 रो बेटल करागला। एथरे कौन हैला 1853 हैला 1857 का जो सिपाही विद्रोह एथरे हैला जाको फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट हैला। एथरे सब भारतीय जिमती लास्ट क्लास में हम पढ़ाया था, लास्ट क्लास में बोले थे कि जो बहादुर शाह जफर था इसमें लड़ा था, रंगून को उसको भेज दिया गया। इसमें तुम्हारा बेसिकली रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी थी, इसमें तांतिया तोप भी लड़ा था, इसमें जमींदार लड़ा था, लोकल पीपुल लड़ा था, ट्राइबल ग्रुप लड़ा था, और इसमें बेसिकली में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से लात मार के भेज दिया गया। अभी जो क्राउन थी, रानी थी, वो अपने हाथ में पावर को लेती है, माने क्राउन जे थिला सी निज अंडर को पावर को नेला हैला। जो पावर को नेला सेठी तापरे आसीबो क्राउन रूल। उसके बाद क्या आता है क्राउन रूल हैला। मु लिखि दउची किंतु आज तो पढ़े हेबनी कहीं क्राउन रूलटा बहुत लंबा अछि हैला। सुना होची ना मो वॉइस क्लियर हैला। क्राउन रूलटा खाली लिखि दउची, ताकू जो गुरुवार जो क्लास हबो से क्लास रे मु पढ़ेबी हैला। गुरुवार रे जो क्लास हबो से क्लास रे मु ताकू पढ़ेबी हैला। क्लियर सुना हैला। ब्लैक बोर्ड कर दउची। देखो प्रथमे जो कॉन्सेप्ट आसीबो कॉन्सेप्ट वाइज आमे जिबा ताकू बुझिबा कौन कौन अच्छी गुरुवार क्लास रे मुझे पूरा डिटेल करी। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज तुमको पीडीएफ मिल जाए मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो लिखी देथिबो। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हैला। निज पाखे नोट्सटा रखिबो कहीं बहुत माने बढ़िया नोट मु आज देछि तुमको। तुमको कोठी की खोजिया को पड़िबनी 50 जगह मुँह मारे पड़िबनी। से गोटे नोट रे सब अच्छी है, गोटे कागज पेपर अच्छी आग पछ करी सेटा लिखि नब है। देखो एबे आसीबो क्राउन हैला। क्राउन माने ब्रिटिश एबे निज हाथ ब्रिटिश एबे निज हाथ को पावर्स नेला ईस्ट इंडिया कंपनी को भगई देला हैला। एतिक जाय जदी बुझी पारलो ताले दया करी टिके यस लिखि दियो। मु जानी पारची कि नहीं तुम बुझी पारछो ना नहीं, ठीक है। अभी क्या होता है ब्रिटिश अपने हाथ में पावर लेता है। जो पहला वो पॉलिसी बनाएगा भारत में, ठीक है, वो है पहला नंबर है गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट बोला गया, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये पहला आता है 1858 में हैला। प्रथम आसीबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हैला। तापरे ये है नंबर 1। नंबर 2 में क्या आता है? नंबर 2 में अभी आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। लिखो इंडियन काउंसिल एक्ट। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट ये है, ये कब आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट आया था आप लोग का 1861, ठीक है। ये फिर से रिपीट होता है 3 नंबर में डू, ठीक है। ये फिर से रिपीट होता है, ये आता है फिर से 1892 में, ठीक है। ये फिर से रिपीट होता है 4 नंबर में डू, मैं लिख दे रहा हूं। फिर से रिपीट होता है, ये होता है 1909 में, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसीलिए इसका नाम दिया गया। और एक नाम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं मोरले। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोरले, MORLEY, मोरले। उसके बाद मिंटो, MINTO, मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। आको आमे आउ को नारे डाकू मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। मोरले किए थिला? सेक्रेटरी
स्टेट ऑफ इंडिया, मिंटो किए थिला वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म फास्ट टाइम इंट्रोड्यूस आसिले, किंतु ये सबुथिरे भी सेक्रेटरी आ वाइसरॉय थांती, बट एटा इंपोर्टेंट बोली याको लेखा गला, जोटा इंपोर्टेंट ताको लेखा हो। सब गुड़ा हम लिखले पुन कंफ्यूज हेबो, सब घोषिया पड़ो। जोटा इंपोर्टेंट आ सेटा इंपोर्टेंट माने कोन, एटा परीक्षा रे आसी छी सेति भाई इंपोर्टेंट हला। तापर आसो 5 नंबर को। 5 नंबर आमे देखिबा। 5 नंबर आ सबुठ इंपोर्टेंट जेति की पॉलिसी ए पर्यंत पढ़िबो सबुठ इंपोर्टेंट 1919 हला। उसके बाद फिर से आ जाता है गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबुठ इंपोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बुझी पाइल? एटा मु तुमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई 1919 में आसिला हला कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या और दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन पड़ो कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आम आउ को ना डाकू, ताको हम डाकू मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मन रखिबो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद आता है फिर 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। माकू ब्लैक पेन ने लिखी दूँ ना, तुमको पुणी कह सार जना पड़नी कौटा कौन बोली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ को हम ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ, CH चेम्सफोर्ड, CHEMSFORD, ठीक अच्छे चेम्सफोर्ड, हाँ ठीक कह। हाँ, CHLE तो देखी दो जो स्पेलिंग मिस्टेक, CHEL ठीक अच्छे, CHEL हम CHEL MSFORD चेम्सफोर्ड है। देखो 6 नंबर में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान बनाया गया सबसे ज़्यादा इससे लिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इससे रिकवरी किया गया है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोला गया, दैट इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबुठ अधिक पर्सन ये आम नहीं कॉपी करके लिखी देचु आम संविधान है। नेक्स्ट तापर लास्ट 7 नंबर। 7 नंबर कौन आसीबो, कौन, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो फाइनाली हमको आजादी मिलूँ है, तो सहीटा को इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 बोली कुहा जाए है। तो ये थिला एतिक प्लान्स आसीबो किए, ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया मन रखिबो। सेटा थिला ईस्ट इंडिया कंपनी, जोटा तुम पढ़े देली सेटा थिला ईस्ट इंडिया कंपनी, एतिक है ब्रिटिश इंडिया। या ए भीतर भी क्वेश्चन आसे तुमको, सार एबे आम कहतु सबुठ इम्पोर्टाट कौटा। देख सबुठ इम्पोर्टाट जदि कहब, ये गोटे 4 नंबर गोटे इम्पोर्टाट, 5 नंबर हूँ सबुठू इम्पोर्टाट है, तापर हूँ इम्पोर्टाट 6 नंबर। ये 3टा 4 5 6 सबुठ इम्पोर्टाट, सबुठू इम्पोर्टाट जमी कह ताले 5 नंबर हूँ सबुठ, तापर सबुठ बेले क्वेश्चन पड़े है। बुझीपाल, मु आशा करे तुम मैंने बुझीपार, कहार किसी डाउट अच्छे प्लीज मत पचार है, कि घबराया दरकार नहीं, किसी भी पचार अच्छी दया करके पचारि पार है। गुरुवार दिन क्लास हम, मु तुमको PDF एवं देदेवी है, ये 10-15 मिनट भीतर तुम पाक PDF पहुँचीज है। PDF पहुँचीगला तुम्हें लिखिदब फटाफट है, ना घर को जाएंगे PDF तुमको सेंड करदेवी, रवि पठेदेवी से पठेदेव है।
विजय को कार किसी डाउट अच्छे पचार अच्छे तो पचारि पार किसी असुविधा नहीं। नीतिस्मिता खंडवाल बुझीपाइल आनंदी टपो बुझीपाच ना ना रे बर्थडे गर्ल कुआड़ा गला बर्थडे गर्ल तार जन्मदिन बा पार्टी फाटी कहीं केक फेक कहीं ओके तो आजर सेशन एतिक आम रखुंट है रखुचु नेक्स्ट क्लास मे भी गुरुवार हम है ओके बाय।